श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 20 यानी 20। कर्मणा एव हि संसिद्धिं आस्थिता जनक आदाय लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मणा कर्म से एव ही निश्चय ही संसिद्धिं पूर्णता में आस्थिता स्थित जनक आदाय जनक तथा अन्य राजा लोक संग्रहम सामान्य लोग एवपि भी संपश्यन विचार करते हुए कर्तुम करने के लिए अर्हसि योग्य हो। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य है, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के राजा जनक जो थे, सीता जी के पिता और भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है के राजा थे, मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, सारी कोशिशें विफल होने के बाद, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जानता हुआ भी जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। भागवत गीता की यह शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित विषय की कुछ बातों को संक्षेप से आगे के श्लोकों में पुनः कह देते हैं। जैसे पीछे के श्लोक में 19वें में आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आज्ञा देकर इस 20वें श्लोक में उसी बात को संक्षेप से कर्मणा एव पदों से कहते हैं। इसी प्रकार आगे 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को 7वें श्लोक में संक्षेप से मैं या वेशित चेतसाम यानी मुझ में चित्त लगाने वाले भक्त पद से पुनः कहेंगे। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए कर्म के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। कर्मों के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देश, काल आदि की दृष्टि से दूर अप्राप्त हो। सांसारिक वस्तु एक देश, काल आदि में रहने वाली
उत्पन्न और नष्ट होने वाली एवं प्रति क्षण बदलने वाली है। अतः उसकी प्राप्ति कर्म साध्य है। परंतु परमात्मा जब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में परिपूर्ण, नित्य प्राप्त एवं उत्पत्ति, विनाश और परिवर्तन से सर्वथा रहित है, अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं। यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो, दिल के नजदीक हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे यानी संसार के चिंतन का त्याग कराने में ही है। संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। दो बातें यहाँ विशेषतः समझने की हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है, यानी यह उद्देश्य और फल इच्छा दोनों में भेद समझना बहुत आवश्यक है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा अभी और तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य हो, परमात्मा प्राप्ति करना हो जाए। परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व न रहे। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने की ही है। अब बात करते हैं उद्देश्य और फल इच्छा, दोनों में भेद किस प्रकार है। नित्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है और अनित्य यानी उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को प्राप्त करने की फल इच्छा होती है। उद्देश्य तो पूरा होता है पर फल इच्छा मिटने वाली होती है। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता। इसलिए निष्काम पुरुष यानी कर्म योगी के सभी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं, फलेच्छा को लेकर नहीं। लोक संग्रहम पे वापी संपश्यन कर्तुम हर्हसि। लोक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। मनुष्य लोक, आदि लोक, उन लोकों में रहने वाला प्राणी। मनुष्य लोक, आदि लोक, नंबर 2 उन लोकों में रहने वाला प्राणी, और नंबर 3 शास्त्र यानी वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्र। मनुष्य की उसमें रहने वाले प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों जीवनचर्या मात्र का होना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का तात्पर्य क्या है? लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत से विमुख करके सत के सन्मुख रखने के लिए या करने के लिए निस्वार्थ भाव पूर्वक कर्म करना। इसको गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी जाना गया है या कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या न देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होता है। अपने वर्ण, अपने आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार किए गए कर्तव्य का पालन करने से ही लोक संग्रह हो जाता है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म
कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान ही है। देश, काल, परिस्थिति, अवसर, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है। फलेच्छा का त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान हैं। किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। शरीर माता पिता से चलता है और विद्या, योग्यता, शिक्षा आदि गुरुजनों से मिलती है। जो अन्न ग्रहण करते हैं वह दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया होता है। जो वस्त्र पहनते हैं वे दूसरों के द्वारा बनाए गए होते हैं। जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण दूसरों के द्वारा किया गया होता है। जिस सड़क पर चलते हैं वह दूसरों के द्वारा बनाई गई होती है, आदि आदि। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों के आश्रित है। अतः हर एक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है, जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना आवश्यक है। अपने कहने या कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों को किंचन मात्र भी अपना और अपने लिए न मानने से मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव क्या है? यहाँ आए कर्मणेव ही संसिद्धि स्थितितः पदों से सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जनक आदि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए, उन्होंने सुख पहुंचाने के लिए किनको दूसरों को राज्य किया, मतलब सुख पहुंचाने के लिए राज्य किया, दूसरों के लिए, अपने लिए राज्य नहीं किया। तेरे को लोगों में कर्मयोग, आगे के पदों का तात्पर्य है कि तेरे को लोगों में कर्मयोग का यह आदर्श स्थापित करना चाहिए कि कर्मयोग का पालन करने से परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है, इसका वर्णन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। Kings such as Janak attained perfection solely by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work. Purport. Kings like Janak were all self-realized souls. Consequently, they had no obligation to perform the prescribed duties in the Vedas. Nonetheless, they performed all prescribed activities. Just to set examples for the people in general, Janak was the father of Sita and father-in-law of Lord Shri Rama. Being a great devotee of the Lord, he was transcendently situated, but because he was the king of Mithila, he had to teach his subjects how to perform prescribed duties. Lord Krishna and Arjuna, the Lord's eternal friend, had no need to fight in the battle of Kurukshetra, but they fought to teach people in general that violence is also necessary in a situation where good arguments fail. Before the battle of Kurukshetra, every effort was made to avoid the war, even by the Supreme Personality of Godhead, but the other party was determined to fight, like Kaurava, for Kaurava. So, for such a right cause, there is the necessity for fighting.
Although one who is situated in Krishna consciousness may not have any interest in the world, he still works to teach the public how to live and how to act. Experienced persons in Krishna consciousness can act in such a way that others will follow. And this is explained in the following verse. Srimad Bhagavad Gita.